हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? भाई उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छे होंगे, कोरोना से बच रहे होंगे, बचे रहना। और भाई अपना सबसे जरूरी चीज़ है जो आज आपके लिए खाने पीने के अलावा वो आपकी शिक्षा और आपका पढ़ना लिखना, वो अच्छे से पढ़ते रहना। तो चलो आज हम एक क्लास करने वाले हैं भाई, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ HCF और LCM है, जो आपने बचपन में भी सीखा होगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, ना के बराबर मान के चलो। ठीक है, तो चलो अभी एक बार करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे उन्होंने कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है कि जो अपना ये नंबर दे रखा ना हमें, ये हमें भाई प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के दिखाना है। प्राइम फैक्टर का मतलब यानी कि अभाज्य गुणनखंड, आपने बचपन में सीखे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसने भाई 140, यानी कि जो 140 है ना, उसको भाई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टर करना है। यानी कि अगर जब मैं इसके टुकड़े करने लग जाऊं, देखो ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो ये हमेशा प्राइम में ही होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जैसे देखो, एक तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, मैं मान लो ये जा रहा अपना 5 से लेके 2 से भी जा रहा है और 3 से नहीं जा रहा, 4 से भाग करो, 4 से जा रहा है तो 4 3 12, 4 5 20। तो आपको ऐसे नहीं करना। जब आप यहाँ पे फैक्टर करोगे सिर्फ प्राइम नंबर ही होने चाहिए। और मैंने आपको प्राइम नंबर अच्छे से बता रखा है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम, एक बार और सुन लो, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से ही भाग होते हैं। जैसे कि पहली संख्या 2 3 5 7 11, 4 नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 4 2 से भी होता है और 4 खुद से भी होता है, 9 3 से भी होता है और 9 खुद से भी होता है। ठीक है, तो आपको ये नंबर लेने, सिर्फ इन्हीं से डिवाइड करके देखना है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, उसने दिया है 140, 2 पे लेके चलो 70, फिर 2 से लेके चलो 35। भाई ये तो सभी को आता होगा, बच्चों वाला ये तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। आपको देखो कैसे लिखना है, यहाँ लिखना है 140 इक्वल में, यहाँ लिखना है प्राइम फैक्टर लिख लो, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, देखो 2 कितनी बार आया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि करोगे तो कितना आएगा 140 2 70, 2 से काटोगे 35, 5 से काटोगे 7, 7 एकम 7। 2 देखो कितनी बार आया है। यहाँ थोड़ा सा देखो कैसे लिखते थे आप, बचपन में ऐसे लिखते थे 2 × 2 × 5 × 7, ये लिखते थे। अब आपको क्या करना, अब आपका आप हो चुके हो 10th क्लास में, छोटी क्लास में नहीं हो, इसलिए आपको थोड़ा सा सलीके से लिखना है। मतलब कैसे लिखना है, जो चीज जितनी बार हो ना उसको उतनी बार लिखना है। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है तो आपको लिखना है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है तो 5, 7 एक बार है तो पावर में लिख के दिखाना। बस यही चीज है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और भाई इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, ये हो गया आपके पहला क्वेश्चन था, पावर में लिख के दिखाना है ऐसे। चलो आगे चलते हैं, उम्मीद है भाई आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आपको अब तो व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, उस पर छोड़ दिया करो मैसेज। जैसे अगर मैं इसका कारण लेता हूँ पार्ट नंबर 3, वही सेकंड आपको खुद करना है 3 8 2 5। ठीक है, तो यहाँ लिखने आपको प्राइम फैक्टर ऑफ 3 8 2 5 करो। 3 8 2 5 के फैक्टर करो, देखो कितने पे चले गए। बता रखे आपको नंबर सिस्टम में कौन सी चीज कैसे भाग होती है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से क्लास डाल रखी है, देख लेना उसको। लास्ट में कितना है 5, तो किससे डिवाइड होगा 5 से। 5 करो, 5 से 7 जा 35, फिर कितना बचा 3, फिर 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब कितने पे चलाएगा ये, अब जाएगा ये 7 2 14, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 13 में से 7 गए 6 और 7 9 63, 19 27 37 होते। ठीक है, अब जाएगा ये 19। ठीक है, देखो 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की पावर 2। 7 कितनी बार आया 1 बार, और 19 कितनी बार आया 1 बार। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा है, कर लोगे।
ठीक है, आपको ये ऐसे ही करनी है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन और कराऊं इसका ले लेते हैं पार्ट नंबर 40 ले लेते हैं 5005। ठीक है, करो 5005 के करके दिखा रहे हैं, देखो करो 5 से चलो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब देखो कितने पे जा रहा है, जाएगा किसी पे? 7 से चेक कर लो। हाँ जी 7 से चेक करो एक बार, 7 से 7 7 चौक 28 2 7 से चला जाएगा, देख लो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0 7 चौका 28, फिर बचा 2 7 तिया 21। अब देखो 143 किससे जा रहा है? 11 से चला जाएगा, ये 11 से लेके चलो 11 एकम 11 3 11 तिया 33। ठीक है, 11 से देखो मैंने बताया चेक करने का। जैसे 143 है, 1 और 3 एक छोड़ के 1 को जोड़ो, 3 और 1 4, और बचा कितना 4, घटाओगे तो कितना आएगा 0। अगर 0 आ गया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 11 से। अब कितने पे चलेगा ये? 13 पे, 13 एकम 13। ठीक है जी, तो अब देखो कोई ऐसी संख्या जो 2 बार आई हो, 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 13 एक बार, तो डायरेक्ट लिख लेना 5 × 7 × 13। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। वही हिंदी वालों यहाँ लिख लियो अपना अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लिखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर वही सेकंड पे चलते हैं, ध्यान देना एक बार क्वेश्चंस पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी, देखो सबसे पहले इसने एक बात बोल ली है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दो संख्याएं आपको मिलेगी। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, फिर उसका एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करना है, एक फार्मूला लिखा हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है दो संख्याओं का। ठीक है, देखो जैसे सेकंड का उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया भाई 26 एंड 91। ठीक है, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। कैसे करते क्वेश्चन देखो, सबसे पहले करो 26 के टुकड़े, फिर करो 91 के। जैसे आप 26 के करोगे ऐसे 2 से 13, फिर आगे एक भी जाएगा, ये बनेगा 2 × 30। अब जैसे 91 के करोगे 7 से जाएगा, तो ये आ गया 7 × 13। ठीक है जी, अभी देखो क्वेश्चन देखो कैसे करना है, एचसीएफ और एक आता है एलसीएम। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले लिखना है भैया आपने एचसीएफ। एचसीएफ होता है, आपने सीखा होगा, ऐसे सर्कल लगा लो जो दोनों में है, वो अपना एचसीएफ होगा, यानी कि जिसे हम कॉमन भी कह सकते हैं। तो कितना हो गया, ये 13 हो गया। अब आपने करना है एलसीएम, आवाज बंद करो। अब देखो एलसीएम करना है, एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले लिखना आपको एचसीएफ, एचसीएफ लिख दिया। उसके बाद जो बच गया मल्टीप्लाई 2 × 7। दोबारा देखो 26 के टुकड़े हो गए, 91 के हो गए। उसके बाद एचसीएफ होता है जो दोनों में हो, आ गया 13। उसके बाद एलसीएम होता है, सबसे पहले एचसीएफ लिखो, एचसीएफ लिख लिया, जो सर्कल नहीं है वो और लिख दो, क्योंकि सर्कल वाला तो आपने लिख दिया एक बार, तो जो नहीं है वो लिख दो। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, और 14 की और 13 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 169, और 13 को जोड़ोगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है जी, इनकी गुणा कर लियो, देख लो 7 42 14 और 4। ठीक है जी, 182 ही आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। हाँ, उसके बाद वेरिफिकेशन भी करनी थी। यहाँ देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई। हाँ जी, देखो वेरीफाई कैसे करना है, इसने ना आपको एक फार्मूला दिया है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो हिंदी में लिखे, चलो हिंदी में और लिख देता हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी, ऐसे लिखना है।
देखो एलसीएम कितना अपना 182, यहाँ रखो, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13, यहाँ रखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दोनों संख्या होगा गुणनफल, यानी कि दोनों संख्या है ना अपनी जो ये दोनों है इन दोनों की गुणा कर दो, 26 मल्टीप्लाई 90। ठीक है ये आपका आंसर है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 दूनी 26, 2 13 8 104, 104 और 2 106, 10 13 एकम 13, 13 और 10 कितने होंगे भाई 23, बराबर इनकी ओर गुणा करो। जैसे अगर मैं 91 की ओर 26 की गुणा करूं तो 6 एकम 6, 6 नीम 54 और फिर यहाँ करो 2 एकम 2 और 2 नीम हो गए 18, यह आएगा आपका 6 6 8 और 5 13, 1 और 1 2। ठीक है जी, लास्ट में ये आपको इक्वल आना चाहिए दोनों, अगर इक्वल आता है तो बिल्कुल ठीक हो, अगर अदरवाइज आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। दोबारा देख लो, एलसीएम है, फैक्टर करो, इसके करो, एचसीएफ होता है जो दोनों में होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में होता है वो तो लेना ही है, प्लस जो बच गया उन सब की मल्टीप्लाई हो गया। वेरिफिकेशन के लिए आपको ये वेरीफाई करना था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये फार्मूला था बच्चों, अपना ध्यान याद रखना इस फार्मूले को। इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है पेपर में, आता जरूर आता है, 1 2 नंबर में पूछ लेता है क्वेश्चन वो। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना था, एलसीएम 182 था, एचसीएफ अपना 13 आया था, गुणा करोगे ये और इन दोनों की गुणा करोगे ये, इक्वल आना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आगे चलते हैं, जैसे मैं इसका और करवाऊं क्वेश्चन, जैसे मैं इसका करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 510 एंड टुकड़े फिर करने हैं 92 के, फिर यहाँ पे निकलेगा एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ फिर निकलेगा एलसीएम। ठीक है जी, एक बार इसके 510 के टुकड़े करके देखो कितने आएंगे। देखो अगर मैं 510 के टुकड़े करने लग जाऊं तो 2 से ले लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 3 से ले लो 17, तो इसके टुकड़े क्या आ गए अपने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ठीक है जी, अब लो 92 के, जब आप 92 के करोगे तो ये आएगा 2 गुणा 46 दूनी 92, 6 बच गया, फिर 2 से लोगे, फिर आएगा 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 23 चौके 92। ठीक है जी, कर लियो इसके टुकड़े, यही आएंगे। देखो जो दोनों में बोलो 2 आ गए, एक तो और कुछ है दोनों में नहीं है, छोड़ दो। सबसे पहले एचसीएफ जो दोनों में है 2, एलसीएम जो दोनों में है वो, यानी कि पहले लिखो एचसीएफ, फिर जो बच गया सारा यानी कि इसके ब्रैकेट के बाहर जो अपने सर्कल करा उसको छोड़ दो, कितना है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है जी, अब करो इनकी सब की मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 17 छिक्का 102, 102 की और 23 की गुणा कर लो, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ये आ गया अपना 23 46 0। ठीक है जी, अब देखो चलो आगे चलते हैं, वेरीफाई करना आपको, वेरीफाई करके देखो फार्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ देख लो हिंदी वालों, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लेना है। एलसीएम कितना आया भाई अपना, एलसीएम आया 23 460 और भाई अपना एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ अपना 2 बराबर पहली संख्या कितनी है 510 और दूसरी कितनी है 92, तो अब इन दोनों की गुणा करोगे तो 0, 2 छिक 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इनकी करो गुणा, 510 की और 92 की, 10 दूनी हो गया 20 और 2 पंजे हो गया 10, 10 नीम हो गया 90 और 5 नीम हो गया 45,
20,964 46,920। हाँ जी देखो ये आ गया ना। ये लास्ट में क्या आना चाहिए अपना इक्वल आना चाहिए। इक्वल अपना आ गया है तो आपका ये आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एलसीएम करो, एचसीएफ करो, फिर बाद में वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, कर लोगे। चलो तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी निपटा लेते हैं। देखो एक बार इसका भाई थर्ड पार्ट करवा लेते हैं। बाकी आप खुद करके देख लियो भाई, वीडियो को रोक के और खुद करके देखना, फिर आप साथ के साथ अपना मैच कर लियो। 336 है और भाई कितना है 54 है। चलो करते हैं। 336 के सबसे पहले आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं और फिर किसके करने हैं 54 के। 336 के टुकड़े करो, कर लो। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16। फिर आगे चलो, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तक काटो 21। फिर आगे 1 2 3 4, कितनी बार आया 1 2 3 4। फिर क्या बचा ये 21 है, 21 के लेके चलोगे तो 3 7 21, तो कितना आ गया 3 गुना में 7, 21 आ गया। ठीक है जी। अभी चलो आगे चलते हैं। 54 है, 54 के करोगे तो 6 नहीं 54 आया करे तो 2 गुना में 3 6 और 9 के हो गए 3 गुना में 3। ठीक है जी, ये आपके 54 के हो गए टुकड़े। अब रखो एचसीएफ, देखो क्या होता है जो दोनों में है। एक ये मिल गया और कुछ, एक ये मिला और कुछ मिलता हो तो भाई नहीं मिलता, तो एक तो 2 है एक 3 है, 2 3 जाओगे 6। एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखना है 6, जो एचसीएफ है वो। उसके बाद सर्कल वाला छोड़ देना है, जो बच गया 1 2 3, 1 2 3, फिर कितना है 7, सर्कल वाला छोड़ना है। फिर ये 3, फिर ये 3। ठीक है जी, 3 2 बार है, 2 3 बार है, 7 है और ये अपना एचसीएफ है। गुणा करो सबकी, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 और भाई 48 की ओर करनी है अपना गुणा। 7 में हो जाओगे 63, 63 की गुणा करो 48 की ओर। भाई 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 हो गए 14, 6 8 48, 4 6 चौक 24 और 4 हो गए 28, 4 8 4 12, 8 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 30 और 24 आ गया भाई। इन सब की मल्टीप्लाई। अभी देखो वेरीफाई करना है। एलसीएम कितना आया 30 और 24, एचसीएफ कितना आया 6। पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या कितनी है 54। अभी देखो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और 6 तिये 18 बराबर। गुणा करो, अब इनकी कर लो भाई। 336 की और 54 की करोगे तो 4 6 हो गया 24, 2 4 तिये 12 और 2 14, 1 4 तिये 12 और 2 12 और 1 13। ठीक है, अब 5 से कर लो इसकी। 5 6 होगा 30, 3 5 तिये 15 और 3 18, 1 5 तिये 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ कितना बचा 1 आ गया ना 18 144 इक्वल आ गया। हाँ जी, इक्वल चाहिए था हमें, दोनों इक्वल आ गए बस। ठीक है, 336 के टुकड़े करो, 54 के करो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकाल लो, वेरीफाई कर दो, क्वेश्चन आपका खत्म। पेपर में आता भाई फिक्स है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। भाई सिंपल है बिल्कुल जी, जैसे करवा दिया बिल्कुल वही है, सिर्फ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मैं 3 का करवाने लग जाऊँ आपको, जैसे कि 3 है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करवाता हूँ भाई। फर्स्ट पार्ट आपको खुद ही करना है। ठीक है, देखो जैसे कि 17 23 और किसका निकालना भाई 29 का। बस भाई इसमें वेरिफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ एलसीएम सिर्फ एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले 17 के टुकड़े, फिर क्या 23 के, फिर क्या 29 के। भाई जब आप 17 के करोगे ना ऐसे टुकड़े तो वो 17 पे ही जाएगा और खत्म हो जाएगा, और 23 के करोगे तो 23
और 29 के करोगे तो 29। यहाँ पे आ जाता भाई आपका क्वेश्चन। अब ये बताओ मेरे को इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है, मेरे को चाहिए एचसीएफ, ठीक है, और क्या चाहिए एलसीएम, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो मैं कहता हूं मेरे को ना इसमें एचसीएफ बताओ। अब एचसीएफ तो वो चीज होती है जो तीनों में हो, और यहाँ पे तीनों में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बताओ क्या हो सकता है इसका एचसीएफ, बताओ भाई, जिसको पता हो भाई कमेंट कर दियो, ठीक है। तो देखो 17 है, जब मैं 17 के टुकड़े करता हूं तो 17 एकम 17, तो मैं इसको आगे लेके जा सकता हूं ना, तो 17 आ गया और 1, यानी कि 17 गुना में 1, 23 गुना में 1, 29 मल्टीप्लाई 1, यानी कि मैं 17 को 17 गुना 1 लिख सकता हूं, 23 को 23 गुना 1 और 29 को 29 गुना 1, कहने का ये मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए। आ गया। अब मेरे को एचसीएफ चाहिए था, मिल गया जी। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 1। आगे एलसीएम, एलसीएम का मतलब जो है सबसे पहले वो लिखो, फिर जो बच गया, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29 मल्टीप्लाई करो भाई सबकी, सबसे पहले करो 23 की और 17 की गुना, 17 थी 51, 1 5, 17 दूनी 34 और 5 हो गया 39, कितना आया 391। इसकी करो 29 की गेल गुना, 29 की गेल करो तो 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 तिया 27, 27 और 8 35, फिर करो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 1 7। अब देखो 9 आ गया, 3 आ गया, 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11, 11 3 3 और 9, ठीक है जी। तो आपका एडिशन कितना आ गया 11 3 3 9, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है जी। सिर्फ एचसीएफ निकालना था तीसरे के में, वो आप सभी को आता ही है। चलो इसका थर्ड पार्ट और करवा देते हैं आप सभी को, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो 8 9 और 25, 8 का 9 का और 25 का निकालना है। देखो 8 के करोगे 9 के करोगे 25 के, 8 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 25 के आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। एचसीएफ देखो, एचसीएफ के लिए तीनों में कुछ है नहीं है तो क्या मानोगे 1, तीनों का आ गया 1। अब लेना है एलसीएम, एलसीएम में देखो सबसे पहले 1 जो यहाँ होता है वो, उसके बाद जो सर्कल लिया वो सारा लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5, गुणा कर लो, 25 चौका होगा 100 और 9 दूनी होगा 18, तो ये होगा आपकी 1800 भाई की गुना हो जाओगी, गुणा करके देख लियो। एलसीएम और एचसीएफ पूछा था वो आप सभी ने भाई बता ही दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर चलूँ इसका फोर्थ पे चलते हैं। देखो उसने भाई हमें बोला है गिवन एचसीएफ, देखो संख्या देखो मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ 306 और यहाँ दे दिया 657 इक्वल में 9, और भाई हमने ये पूछ लिया कि फाइंड एलसीएम, यानी कि एलसीएम बताओ भाई 306 का और 657 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुल मिला के भाई आपको ना इसका एलसीएम बताना है। ये जो चीजें लिखी है ना ये थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाने के लिए है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको एक फार्मूला कराया था थोड़ी देर पहले, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करवाया था। बस ये फार्मूला ही लिखना है, लो हिंदी में भी लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल। भाई हिंदी वालों हिंदी में उतार लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, कभी कोई दोनों लैंग्वेज में उतार लो, दोनों में भाई किसी एक लैंग्वेज में जो आपको अच्छी लगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो ध्यान से, मैं बात करूं एचसीएफ,
तो थोड़ी देर के लिए जो एचसीएफ होता है भाई इन दो संख्या को ही होता है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो एचसीएफ की जगह टेक 2 9। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम तो पूछा है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा कर दो। पहली संख्या कितनी है अपनी 306 और मल्टीप्लाई दूसरी कितनी है 657। पहली 306 दूसरी 657, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो नंबर जो दे रखे हैं उनकी गुणा। ठीक है जी। अब एलसीएम चाहिए आपको, तो एलसीएम है ये तो आपको याद था ही होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड 9। ठीक है। अब 9 से काट दो, 9 से देख लो कौन सा कट रहा है। जैसे कि मैं 13 और 5 18, 9 से काट दूं, इसको काट देता हूं मैं। 9 सत्ते 63, 2 बचा और 9 तिया 27। अब गुणा कर दो इनकी 73 की और 306 की, 306 की और 73 की गुणा करो, 3 6 हो गए 18, 3 तिया 9, 7 छिक्का 42 और 7 तिया 21। ये आएगा आपका 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2 और 2, ये आपकी गुणा आएगी। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। उसने सिर्फ एलसीएम पूछा था, बस एचसीएफ दे के एलसीएम पूछ लिया और संख्याएं दे दी दोनों, बस फार्मूला था। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला भाई पेपर में आता है, जरूर आता है। इसके बेस पे दो क्वेश्चन पूछता है वो, एक तो ये पूछता है कि भाई एलसीएम एचसीएफ बताओ, और एक ये फार्मूले पे बेस दे के पूछ लेता है एक सवाल। ठीक है। चलो आज ना आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जो भी एनसीईआरटी में इसमें है, ये मान के चलो यहीं से है, लेकिन कई बार घुमा देता वो क्वेश्चन को। देखो कैसे घुमाता है। जैसे वो आपको एक संख्या दे देगा, जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4, एक दे देगा नीचे कॉमा लगा के 2 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 7 की पावर मान लो दे दी 2। ठीक है। और आपको ये पूछ लेगा कि आपके पास ये क्वेश्चन है भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भाई, बोनस नॉलेज मान लो भाई। बोनस क्या आपके पेपर में आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई सीबीएसई का देख रहा हो, सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। पेपर उठा लेना, जरूर मिलेगा क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसमें पूछेगा भाई वो एचसीएफ बताओ और बताओ इसमें एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। हाँ जी। एचसीएफ में देखो, एचसीएफ हमें आपको पता होगा हमेशा छोटा आता है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस करो करीब किए होंगे, सभी में देख लेना कि एचसीएफ हमेशा छोटा ही मिलेगा एलसीएम से। ठीक है। बंद कर ले। अब देखो एचसीएफ, देखो एचसीएफ का मतलब होता है भाई, सबसे पहले देखो 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर कितनी है 6। जो पावर होती है छोटी वो जाती है एचसीएफ के अंदर। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3, सिर्फ 2 को देखो, ये नहीं देखना कि भाई पूरे में सबसे बड़ी या सबसे छोटी, नहीं। 2 देखो, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 3 ये आएगी आपकी एचसीएफ में। मल्टीप्लाई 2 का काम खत्म। अब आ जाओ 5 में, 5 की पावर 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है। तो जो छोटी है दोनों में छोटा कौन है 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई 7 में आ जाओ, 7 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या आएगा 7 की पावर 2। एलसीएम आपको पता होगा बड़ा आता हमेशा, तो एलसीएम देख लो, एलसीएम लेना सबसे बड़ा, तो बड़ा कौन है इनमें, यहाँ देख लो 2 में 2 की पावर 6। ठीक है। आगे चलते हैं 5 में, 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 5 की पावर हो गया 3। 7 में चलते हैं, 4 है 2 है, तो क्या लेनी है 7 की पावर 4। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। ये पूछता है एक क्वेश्चन और पूछता है वो, जो आपको करवाता है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो भाई ठीक करते हैं। पूछ लेगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस, यानी विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस ये पूछ लेगा। जैसे मैं लिख देता हूं विच ऑफ करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा वो आपको। ए ऑप्शन एलसीएम, यहाँ दे देगा वो एलसीएम इक्वल में एचसीएफ। बी ऑप्शन देगा एलसीएम छोटा होगा एचसीएफ से। सी ऑप्शन देगा एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से। और भाई मान लो डी ऑप्शन दे दिया भाई उसने
इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। भाई इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। हिंदी वालों लिख लियो कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सही है। लो मैं लिख देता हूं, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है जी। भाई पेपर उठा लिया पिछले साल के, पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूछ लेगा बताओ एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम एचसीएफ से छोटा होता है, एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, आपको एलसीएम एचसीएफ पूरा करा दिया, आपको कमेंट करके बताना है इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा। अगली क्लास में आपको इसका आंसर भी बता दिया जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है जी, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको क्वेश्चंस करा दिए इतने सारे एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है जी, तो भाई आज के लिए इतना ही, और 2-3 क्वेश्चंस बचते हैं, वे अगली क्लास में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई कोई डाउट हो बता दिया करो। धन्यवाद।